क्लास 9 हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक है गंगा, जिसमें हमारा अध्याय है दूसरा, गद्यखंड में क्या लिखूं। इस अध्याय को लिखने वाले हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। देखिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा जो रचित निबंध है क्या लिखूं, लेखक कला विषय और विषय चयन, कला और मानसिक स्थिति पर आधारित है ये चैप्टर। बख्शी जी बताते हैं कि निबंध लिखना एक कठिन कार्य है। इसके लिए एक विशेष मानसिक स्थिति और गहराई यानी सोचने की गहराई की आवश्यकता होती है। ये स्पष्ट करते हैं इस अध्याय में कि लेखक को केवल विषय ही नहीं बल्कि पाठक की रुचि भी ध्यान रखनी चाहिए। ठीक, आपको पढ़ लेनी है। इस वीडियो में हम इसके सारे अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू होता है अभ्यास। रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि ये आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। निबंध में हैट और खूंटी का उल्लेख किस भाव को सबसे अधिक उजागर करती है। देखिए, यहाँ पे जब लिखने की बात आती है तो लेखक कहते हैं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाव। ठीक, और दूसरा है विषय। दूसरा क्या है? विषय है। तो भाव और विषय में सबसे महत्वपूर्ण है भाव। और यहाँ पे ये एग्जाम्पल देते हैं, एक उदाहरण देते हैं जो लेखक है। हैट, जैसे कि हैट टांगने के लिए हम खूंटी पर उसको टांग सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेड क्या है? भाव है। और खूंटी क्या है? विषय है। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसी खूंटी पे टांगेंगे। ठीक, तो सबसे ज़रूरी क्या है? हैट है, यानी भाव है। अगर आपके पास भाव अच्छे हैं, भाव है, तो किसी भी विषय पर आप उसको लिख सकते हैं, चाहे वो आसान विषय हो या भारी विषय हो। ठीक, अगर आपको हल्का भी विषय दे दिया जाए, आपके पास भाव नहीं है, तो आप उसको नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाव है, यानी हैट है, खूंटी नहीं। देखिए यहाँ पे क्या इसका आंसर होगा। विषय से अधिक लेखक ने भावों को प्रधानता को दर्शाता है। बिल्कुल यही हो जाएगा। ऐसे करेंगे उत्तर का, विषय से अधिक लेखक के भाव की प्रधानता को दर्शाना। हैट लेखक के, देखिए तर्क कैसे आपको करना है। हैट लेखक के मन के भाव का प्रतीक है और खूंटी विषय का। लेखक कहना चाहते हैं कि असली चीज़ विषय नहीं है बल्कि उसके भीतर के भाव हैं। केवल देखिए, विषय केवल माध्यम है। विषय क्या है? माध्यम। जैसे खूंटी एक माध्यम है, इसीलिए भावों की प्रधानता दिखाई गई है। ये आपका आंसर हो गया पहले का। दूसरा सवाल है, उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उसका उल्लास रहता है। मार्टेन की पद्धति लेखक के लिए किस निर्णय का आधार बनाती है। देखिए, मार्टेन की पद्धति में लेखक उन्हीं चीज़ों को बारे में लिखता है जो अपने वास्तविक जीवन में अनुभव कर चुका हो, उसको देखा हो, उसको जिया हो। ठीक है, वास्तविक तौर पे वो अनुभव किया हो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखन को अपनाना। शैली और स्पष्ट सहज भाषा को महत्व देना, ये नहीं कहा गया है। परंपरागत निबंधकारों को अस्वीकार करना, ये भी नहीं कहा गया है। तो सीधे तौर पे ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम तर्क देंगे कि आखिर हमने ये क्यों चुना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो गया घ डी। तर्क है, मार्टेन की पद्धति में लेखक अपने अनुभव और सच्ची भावनाओं के आधार पर लिखता है। उनमें बनावट या कठिन नियम नहीं होते, अतः लेखक की यही तरीका अपनाने का निर्णय लेता है। ये आपका आंसर हो गया तर्क के साथ। तीसरा देखिए सवाल क्या है, तरुणों के लिए भविष्य उज्ज्वल, वृद्धों के लिए अतीत सुखद, यह तुलना किस पर आधारित है। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें तुलना है। एक हो गया तरुण मतलब होता है युवा और वृद्ध मतलब होता है बूढ़ा। ठीक, तरुण यानी जो युवा लोग हैं वो अपने आगे की भविष्य की योजना यानी सपने देखते हैं। मेरे पास गाड़ी होंगे, पैसे होंगे, घर होंगे, बंगला होगा, कैरियर वगैरह वगैरह। ठीक, आगे के भविष्य के सपने देखते हैं, उज्जवल होता है, उसकी अभिलाषा करते हैं। वृद्ध क्या हो गया? वृद्ध अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लिया, बिता लिया। जो उनके पास एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, बीते जीवन की जो यादें होती हैं, तो वो उनको याद करने में अच्छी लगती हैं। ठीक है, जब किसी वृद्ध के पास जाएंगे तो वो अपनी बीती हुई कहानियों को वो उजागर करेंगे, सुनाएंगे, तो उनको सुखद प्राप्त होता है, अनुभव होता है। तो तरुणों के लिए यानी युवाओं के लिए अभिलाषा होती हैं उनकी आंखों में अपने भविष्य को लेकर, और बुजुर्गों के लिए अनुभव होते हैं।
ठीक है, तो सीधे सीधे आपको ऑप्शन नंबर डी लगा लेना है। इसका हम तर्क क्या देंगे? देखिए तर्क हम इसको ऐसे करेंगे, अभिलाषा और अनुभव। तर्क है युवा यानी तरुण लोग भविष्य की इच्छाओं अभिलाषा के आधार पर सोचते हैं, जबकि वृद्ध लोग अपने अनुभव के कारण अतीत की को अच्छा मानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए इसका क्या है। निबंध में अमीर खुसरो की कहानी का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? देखिए जब आप कहानी में देखेंगे तो अमीर खुसरो के सामने जब उनको प्यास लगी तो एक कुएं के पास पहुँचे, तो 4 औरतों ने पानी भर रही थी। वहाँ पे 4 औरत पानी भर रही थी। पानी मांगने पर उसने एक ने खीर पर कविता सुनाने की प्रकट की, दूसरे ने चरखे पर, तीसरे ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। ठीक है, 4 औरतें चारों अलग अलग पर। तो उन्होंने क्या किया कि एक ही पद में चारों इच्छाओं की पूर्ति कर दी, एक ही पंक्ति में सबका आंसर कर दिया, मान रख दिया। ठीक है, तो ऐसे एक पंक्ति में। तो समझ में आ गया किस संदर्भ में? तो इसका होगा देखिए ऑप्शन नंबर बी, एक साथ कई विषय को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए 4 औरतों ने चारों अलग अलग तरह की कविताएं सुनाई, यानी उनसे सवाल पूछे, तो उन्होंने एक ही लाइन में, एक ही पद में उन सबको आंसर कर दिया, संबोधित कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका हम लिखेंगे ऐसे। ठीक, ख पाठ में तर्क देखिए अमीर खुसरो ने एक ही पद में 4 अलग अलग चीज़ों खीर, चरखा, कुत्ता, ढोल को जोड़ दिया था। लेखक इस उदाहरण से बताना चाहते हैं कि एक साथ कई विषय को भी निबंध में शामिल कर सकते हैं। पांचवा देखिए निबंध में समाज सुधार के संदर्भ में क्या कहा गया है। लेखक ने कहा है कि समाज जो सुधार की आवश्यकता है हर एक युग में आती है और उसकी आवश्यकता हर समय बनी रहती है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। सुधार केवल बड़े विचारक द्वारा संभव है, ये नहीं होगा। सुधार केवल आधुनिक युग की देन है, ये भी नहीं होगा। सुधारों का कोई अंत नहीं, केवल दोष समाप्त हो या दोष कभी समाप्त नहीं होते। इसका होगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसका हम देखिए तर्क भी दे देंगे। पहले तो ये आपको लगाना है। तर्क है निबंध में बताया गया है कि हर समय नए दोष उत्पन्न होते हैं और उन्हें सुधारने की ज़रूरत होती है, अतः सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। ये अगला सवाल है मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला है निबंध लेखन के विषय में एजी गार्डनर और लेखक के विचारों में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे 2 हैं निबंध लिखने वाले कवि, एक है एजी गार्डनर और ये लेखक है। ठीक, तो इन दोनों के विचारों में क्या अंतर है वो हमें यहाँ पे बताने हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे काफ़ी अच्छे से। देखिए एजी गार्डनर के अनुसार निबंध लिखने के लिए एक विशेष मानसिक अवस्था होती है जिनमें विचार और भाव अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। इनके अनुसार एजी गार्डनर के अनुसार ये कहते हैं कि विचार और भाव अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं और लेखक सहज रूप से लिखने लगता है। लेकिन लेखक इसके विरोधाभास करते हैं, यानी इसके विपरीत बात करते हैं कि इसके विपरीत लेखक का मानना है कि ऐसी अवस्था का अनुभव नहीं होता कि अपने आप लिखे, अपने आप विचार आ जाए। ठीक है, तो उन्हें ऐसी अवस्था का अनुभव नहीं होता। उन्हें निबंध लिखने के लिए एक सोच विचार करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर वो निबंध लिख पाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए दूसरा सवाल है लेखक के अनुसार वृद्ध यानी बूढ़ा और तरुण मतलब जवान, बूढ़े लोग और जवान लोग दोनों ही वर्तमान में असंतुष्ट रहते हैं, पर दोनों की असंतुष्टि के कारण वो भिन्न है। आपके विचार से इनकी असंतुष्टि के क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए इसका आंसर हम ऐसे करेंगे। तरुण लोग यानी युवा लोग चाहते हैं कि जो भी उनके सपने हैं भविष्य में वो जल्दी उसको पूरे कर सके, पैसे कमाना, गाड़ी खरीदना। ठीक है, बहुत सारे उनके सपने होते हैं, तो इसलिए उनको पाने के लिए उनमें क्या होता है, सपने देखते हैं, असंतुष्टता रहती है। ठीक है, जल्दीबाजी रहती है कैसे उसको पालें। जबकि वृद्ध इसलिए असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि आज के समय से बेहतर अतीत को मानते हैं। यानी जो बूढ़े लोग होते हैं उनके पास अब जब जाइएगा तो वो बोलेंगे कि मेरे ज़माना सबसे अच्छा था आज के ज़माने से। ठीक है, तो उनका अतीत काफ़ी बेहतर होता है वर्तमान से।
जिनमें अपने अनुभव और पुरानी यादें उनकी होती है, जो चाहते हैं कि वो आप वापस आ जाए। तो ये ठीक, तो ये सोचकर असंतुष्ट होते हैं। और युवा जो है ये सब सोचकर असंतुष्ट रहते हैं। इसका आंसर हमने कर दिया। तीसरा है, नमिता और अमिता किन विषयों पर निबंध लिखवाना चाहती हैं? उनके द्वारा सुझाए गए विषय पर निबंध लिखने में लेखक को क्या क्या कठिनाई आई? देखिए, ये दो लड़कियां हैं, नमिता और अमिता, लेखक से निबंध लिखवाती हैं। नमिता के क्या हैं, दूर के ढोल सुहावने उसको लगते हैं, ठीक, और इसको समाज की समस्याएं। देखिए, इसका आंसर हम ऐसे करेंगे उत्तर में, नमिता चाहती है कि लेखक दूर के ढोल सुहावन होते हैं, इस पर विषय पर निबंध लिखें, नमिता चाहती है। वही अमिता चाहती है कि लेखक समाज सुधार इस विषय पर निबंध लिखे। तो लेखक को क्या कठिनाइयाँ आती हैं? लेखक को निबंध लिखने में निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर्याप्त सामग्री का ना होना, उनके पास नहीं होता, निबंध की अच्छी रूपरेखा नहीं मिल पाता, उपयुक्त शैली का चुनाव भी नहीं हो पाता। तो इस तरीके से आपको ये पूरा आंसर कर लेना है तीसरे का। इसके बाद देखिए, इसका फोर्थ पार्ट क्या है, निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने की कौन सी युक्तियाँ सुझाई हैं? आप किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले किस तरह की तैयारी करते हैं? देखिए, इस सवाल का मतलब आपको क्या समझ में आया? देखिए, जो निबंध शास्त्री होते हैं, जो आचार्य लोग होते हैं, वो निबंध लिखने में क्या क्या युक्तियाँ सुझाते हैं, कैसे निबंध लिखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान देना चाहिए, वो सारे आपको बताने हैं। और जब आप निबंध लिखने जाएं तो किस तरह आप तैयारी करेंगे वो भी आपको बताना है। तो सबसे पहले लिखना है, देखिए ऐसे, निबंध शास्त्र के आचार्यों के अनुसार निबंध छोटा होना चाहिए, निबंध की रूपरेखा पहले से तैयार कर लेनी चाहिए। तीसरा है, भाषा की सरलता होनी चाहिए ताकि सभी को समझ आ सके। और फोर्थ है, आवश्यकता के अनुसार अलंकार और मुहावरे का प्रयोग करना चाहिए। ये निबंध शास्त्रियों के अनुसार है। और आपके अनुसार आपको कैसे करना है? मैं किसी भी निबंध को लिखने के लिए पहले उसके विषय को समझता हूँ, क्या विषय है, कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है, फिर उसकी रूपरेखा तैयार करता हूँ, ठीक है, उसका फॉर्मेट वगैरह, ठीक, और फिर तैयार करके लिखता हूँ। ऐसे आपको करना है। इसका आंसर हो गया चौथे का। चलिए देखते हैं इसका पाँचवा। मॉन्टेग ने जो कुछ देखा, सुना, अनुभव किया, उसी को अपने निबंध में लिपिबद्ध कर दिया। निबंध लिखने के लिए देखने, सुनने और अनुभव करने की क्या उपयोगिता हो सकती है? देखिए, मॉन्टेग ने जो देखा, जो सुना, अपने अनुभव से निबंध में उसको लिपिबद्ध कर देने लिख दिया। निबंध लिखने के लिए देखने, सुनने, अनुभव करने की क्या उपयोगिता इसकी होती है किसी निबंध को लिखने में, ये हमें बताना है। देखिए, इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, मॉन्टेग के अनुसार निबंध लेखन में देखने, सुनने और अनुभव करने की अहम भूमिका होती है, क्योंकि इसके लेखन और मौलिकता, सजीवता और विश्वसनीयता आती है। इस लेखक को, यानी यह लेखक को किताबी ज्ञान से ऊपर उठकर व्यक्तिगत दृष्टिकोण विकसित करने, पाठकों से जोड़ने और भावनाओं को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है। जो उन्होंने देखा होगा, सुना होगा, अनुभव किया होगा, जब वो उस पर यानी उस सबको वो जोड़ कर लिखेगा तब, ठीक। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।